नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बच्चों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। बच्चों आज अपन लेके आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे, तो वीडियो को क्या करना है अपने को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर किसी चीज का बेसिक नहीं पढ़ा तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे ही नहीं। चलो साहब शुरुआत करें आज के सेशन की। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझते हो आप कि आपको ग्राफ दिया होता है, ग्राफ में एक्स और वाई, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं मेरे साथ, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें, बेसिक चीजें आपको बताना बेहद जरूरी है मेरे लिए, तो देखना एक बार, मेरे साथ बने रहिएगा। आज अगर इसने वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपको कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए साहब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीजें क्या होती हैं अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से अपन ने 55 में पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, ठीक है। दो एक्सिस होती हैं, ये होती है एक्स और ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये वाली कौन सी होती है, माइनस एक्स एक्सिस, और ये कौन सी होती है, माइनस वाई एक्सिस, हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, ये होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। देखो इसमें आपके दो निर्देशांक होते हैं, एक होता है x और एक होता है y, ठीक है। एक x निर्देशांक होता है और एक होता है y निर्देशांक होता है। एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। देखना सबसे पहले अगर मैं किसी भी चीज को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मुझे वो पता होना चाहिए। तो आपके मान लो आपके सामने दो नंबर लिख रखे हैं, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें से आप कैसे बताओगे कि भैया ये x है, इनमें से x कौन सा है, इसमें से y कौन सा है? तो अपने माइंड में हमेशा याद रखना, पहला वाला जो नंबर होगा हमेशा x कोऑर्डिनेट को बताएगा और जो बाद दूसरा वाला नंबर होगा ये किसको बताएगा, y कोऑर्डिनेट को बताएगा। क्लियर है? पहली चीज अपने माइंड में रखना कि पहला वाला जो नंबर होगा x कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला नंबर होगा y कोऑर्डिनेट को दिखाएगा। जैसे मैं लिख दूं भैया बताओ 4 और 5, इनमें से x का कोऑर्डिनेट कौन है, 4 है, और y का कितना है, 5 है। ये चीज क्लियर हो गई क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई। ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर x और y दोनों ही क्या होते हैं, आपके 0 होते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है, ठीक है साहब। अब चलो इसको मैं थोड़ी सी लाइनिंग के साथ इसको सजा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या? पहली चीजें पता होनी चाहिए, अब देखो कितने क्वाड्रेंट बन गए, इसमें कितने चतुर्थांश बन गए, एक येरा, एक येरा, एक येरा और एक येरा, 4 चतुर्थांश बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए। अब इन क्वाड्रेंट की क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस और प्लस। इस प्लस प्लस का मतलब क्या है बच्चों कि पहले वाले क्वाड्रेंट में, पहले वाले चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला नंबर, ये वाला जो होगा किसको दिखाएगा, x को, और ये बाद वाला किसको, y को दिखाता है। दूसरे क्वाड्रेंट में लिखता हूं, ये माइनस है, ये आपका क्या है, प्लस है। क्या समझे इससे? आप बोलोगे सर फटाफट बोलोगे, हम तो समझदार है। यानी x का क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है आपके, पॉजिटिव है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों ही मैंने माइनस माइनस कर दिए, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x और y दोनों ही क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ गए कहानी? आप बोलोगे सर हम समझदार हैं, बहुत आसानी से हमें सारी चीजें समझ में आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। अब ध्यान से देखना, दो बातें और ध्यान से देखना। देखो पहली चीज क्या देखना, ये पूरी लाइन कौन सी है? आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस है। ये वाली लाइन कौन सी है? आप बोलोगे सर वाई एक्सिस है, हाँ या ना? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी लाइन पर बताओ y की वैल्यू कितनी है। देखो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपकी वैल्यू क्या आएगी, y की 0। यानी क्या रिजल्ट निकला कि x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। इसके अलावा देखो ये पूरी एक्सिस कौन सी है? आप बोलोगे सर ये y एक्सिस है। यहां से लेके यहां तक मर्जी पड़े कहीं चले जाओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको हमेशा x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 0। यानी y एक्सिस पर x बराबर कितना होता है, 0। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने कुछ नंबर। अब मैंने यहाँ भी कुछ नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए मैंने नंबर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि x बराबर अपने 3 है,
x बराबर कितना है 3 है, तो आप x बराबर 3 जाओगे 1 2 3, यहाँ पे एक पॉइंट खींचा अपन ने, ठीक है। तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो गई, y के, किसके पैरेलल हो गई, y के। यानी x बराबर जब भी आपको कोई नंबर दे दे, x बराबर a दे दे, तो वो लाइन किसके पैरेलल होती है, y के समांतर होती है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। सेम चीज आपको y बराबर कुछ दे दे, y बराबर 5 दे दे, तो वो लाइन किसके समांतर होगी, हमेशा x के समांतर होगी। क्लियर कहानी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसके बाद ही अपन इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने प्यारी प्यारी भाषा में सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने कुछ चीजें लिखी हैं। देखो साहब, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, और ओरिजिन पे यानी मूल बिंदु पर x और y के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0। पहले x को लिखते हैं, फिर बाद में y को लिखते हैं साहब, ठीक है। चलो, यहाँ मैंने सारी चीजें जो आपको बताई थी उसको सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया है, इसको आप नोट्स बना के लिख लेना। सबसे पहले x के, फिर y के, x सबसे y बराबर 0, y पर x बराबर 0, x बराबर है तो वह लाइन y अक्ष के समांतर, y बराबर है तो वो लाइन x अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। अब अपन प्लॉटिंग सीखते हैं साहब, है ना। अभी आपको बताया था कि कोई वैल्यू कौन सी x लेंथ, x वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव का होती है, नेगेटिव का होती है, y वाली नेगेटिव पॉजिटिव का होती है। अब इसकी प्लॉटिंग सीखते हैं कि किसी भी नंबर को कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, उसको ग्राफ पे अपन कैसे बनाएंगे। देखो साहब, क्या दे रखा है, -3,4। सबसे पहले मैंने लाइन कर दी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये कितनी हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -1 -2 -3 -4 -5। अब पूछा क्या क्या है आपसे, -3,4 पूछा है। यहाँ बताओ -3 माइनस पहला वाला नंबर हमेशा किसको बताएगा, x के कोऑर्डिनेट को बताएगा। यानी आपको ये पता है -3 और प्लस का 4 हो रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x कितना होता है नेगेटिव और y कितना होता है आपके पॉजिटिव, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है। तो देखो -3 ये रहा और यहाँ पे +4, 1 2 3 4, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर, प्लॉटिंग सीख गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, 4,5। यहाँ 4 किसको बता रहा है, x की वैल्यू को, और 5 किसको बता रहा है, y की वैल्यू को। दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, आप फटाफट से बोलोगे कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 4, यानी यहाँ से मैंने चालू किया, और y की वैल्यू कितनी है 5, दोनों को मिला दिया, यानी यहाँ पर आपका ये 4,5 आ जाएगा। क्लियर है, प्लॉटिंग सीख गए क्या, आप बोलोगे सर सीख गए, आप पढ़ा और हम ना सीखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो अपन बेसिक चीजें सीख चुके हैं किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 3,4 एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, -4,3 और 1,-4 कौन कौन से चतुर्थांश में होंगे। चलो अब आपको बताना है कौन कौन से चतुर्थांश में होंगे। सबसे पहले देखो क्या देखा, 3 और 4 दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी ये वाला किस में होगा, आपके पहले वाले में होगा। दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। दूसरा देखना -4 और 3, -4,3 ये आपको मालूम है x माइनस कब होता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है, और y प्लस कब होता है, सेकंड वाले में होता है। तो यानी ये वाला किस में होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होंगे। 1,-4 यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये कहाँ होता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये क्या है आपके फोर्थ वाले में आ जाएगा। समझ गए, ये क्यों समझा रहा हूं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। हाँ आए हुए हैं, पूछे हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत आसान है, लेकिन कब, जब समझ में आ जाए तो। ठीक है साहब, चलिए साहब अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिंदु, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। -2,3 4,5 -3, -2 क्रमशः किस कौन से चतुर्थांश में होंगे। देखो सबसे पहले बताओ इधर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर इधर आ रहा है हमारे -2 और +3, यानी -2 किसको बताएगा, x को, 3 किसको बताएगा, y को। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, यानी इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट आ जाएगा, हाँ या ना। दोनों ही पॉजिटिव कब होते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में। दोनों ही नेगेटिव कब होते हैं, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, तो कितने, कौन सा आंसर आ जाएगा, 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछा है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 6,0
कौन से किसी अक्ष पर स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित है। आप देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये 6 है और ये क्या है 0 है। मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर y हमेशा कितना होता है 0। तो बताओ कौन से एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है। और देखो y एक्सिस पर x 0 होता है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, x को होती है। ओरिजिन पे दोनों के दोनों ही 0 होते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी आपका आंसर कौन सा है, ए वाला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको एक लाइन दे देगा, ठीक है, एक लाइन दे देगा, ये x1 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1 और ये दे देगा आपके x2 y2, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा भैया बताओ इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। कभी भी आपको इस तरह की डिस्टेंस दे दी हो, एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ये आपके इसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, किसकी, दो आपको एक पॉइंट एक लाइन दे रखी है, उसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इधर x1 y1 x2 y2। कैसे निकालोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों का ऐड कर देंगे, उसको अंडर रूट के अंदर सजा देंगे। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस बताओ हमको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब देखो, ये मैं आपको जो लिखवाया था ना, वो बताया था, उसको सुंदर सी राइटिंग मैंने लिख दिया। क्वेश्चन करें, चलिए साहब क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन से अपने को बहुत समझ में आ जाएगा। बिंदु 6,5 और 8,9 के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस पूछ रहा है। ये देखो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 करो तो देखो 6 माइनस 8, यही होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ही होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 9 किया, इसका की क्या कर देंगे अपन, होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है और अंडर रूट में छापना है। ये देखो इधर कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब माइनस का स्क्वायर करो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इधर कितना हो गया, 4 हो गया, इधर कितना हो गया, 16 हो गया। किस में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है, यानी कितना आ गया, √20 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √20 यूनिट। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन और लो, ये लो साहब, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बिंदु 1,1 और 2,3 के बीच की दूरी बताइए। ये लो साहब, x1 यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। फिर y2 कितना है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये लो साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ कितना बचा, -1 का स्क्वायर करना है। यहाँ कितना बचा, आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर करना है और अंडर रूट में रखना है। ये लो साहब, रख दिया अंडर रूट के अंदर। इधर कितना हुआ, 1, इधर कितना हुआ, 4, यानी अंडर रूट 5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। √5 आपके बीच की डिस्टेंस आ गई, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, तो बहुत आसान है। लेकिन कब आसान है, जब आपने चीजें पढ़ रखी हैं, आपको पता हो कि किसी भी रेखाखंड के बीच की डिस्टेंस कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुओं 4, -6 और -6,4 के बीच की दूरी बताइए। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। कसम है आप सबको, है ना, अपने अपने प्यार की, करो फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए साहब देखो, हमें तो एक ही चीज करनी है, x1 माइनस x2। x1 किया यानी 4 माइनस का 6, यही तो होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। इसका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है, प्लस फिर y1 कितना है, माइनस का 6, फिर माइनस का 4 करना है और इसका भी अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर करना है और दोनों का ऊपर से अपने को रूट लेना है। यहाँ देखो इधर कितना हो गया, 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया, आपके प्लस हो गया, यानी +6 का ये +6 हो गया, इसका स्क्वायर चलेगा प्लस। यहाँ देखो -6 -4 कितना हो गया, -10, इसका भी क्या चलेगा, स्क्वायर होगा। ये लो साहब, घबराने का नहीं है। 4 और 6 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100, -10 का स्क्वायर भी कितना, 100, यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है आपके पास, 200 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 200। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 × 2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 100 को बाहर ले लिया तो 10√2, ये आपका क्या आ गया भाई साहब, आंसर आ गया 10√2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे सी और डी आपको गलत करने के लिए पूरे दे रखा है कि भाई साहब
जल्दी नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ गए? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। तीन क्वेश्चन कर लिए अपन ने इसी पर बेस, तो अब तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि आप विद्वान इंसान हो तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। बिंदु 5,7 की वाई एक्स से डिस्टेंस आपको बतानी है, वाई एक्स से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब देखो साहब, मैंने सबसे पहले डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब 5,7 यानी कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? आप बोलोगे सर ये तो होंगे पहले क्वाड्रेंट में होंगे, तो देखो ये 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस कहाँ होगी? आप ये बिंदु कहाँ मिलेंगे? इधर मिलेंगे, ये 5 और ये 7, यानी 5,7 पर ये आपका इस जगह मिलेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है? वाई एक्स से दूरी बतानी है, वाई एक्सिस से दूरी बतानी है, यानी आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है बच्चों। कौन सी वाली डिस्टेंस बतानी है? आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस बतानी है। कौन सी वाली? ये वाली। अब गलती मत कर देना कि इसका आंसर 7 करे हो, नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की? 5। कितनी डिस्टेंस थी? 5। अगर आपसे पूछ लेता एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तभी आंसर कितना आता? 7 आता। ध्यान रखना, जब वाई एक्सिस से पूछा है तो आंसर कितना आ रहा है? 5। अगर आपसे एक्स एक्सिस से पूछ ले तो आंसर कितना आता? 7। और आपसे पूछ लेता भैया बताओ ओरिजिन से डिस्टेंस यानी मूल बिंदु से डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते कितना आ जाता है? ये कर्ण बन गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। कितना आंसर आ जाता है? आप बोलते 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना आ जाता है? √74। तो देखो तीनों ही आंसर इसमें गिवन है, तीनों ही आंसर गिवन है। जब आपसे वाई एक्सिस से पूछेगा तो डिस्टेंस कितनी? 5, ठीक है। और जब आपसे एक्स एक्सिस से पूछेगा तो डिस्टेंस कितनी? 7। और अगर आपसे ओरिजिन से पूछ ले, मूल बिंदु से पूछ ले, तो आंसर कितना आता है? √74। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? वाई एक्स से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर? समझ गए कहानी? तीनों में डिफरेंस है, छोटी छोटी गलतियां अपन से एग्जाम में ना हो, इसलिए मैंने सारी चीजें इसी क्वेश्चन में आपको बता दी। ऑप्शंस भी इस तरह सेट किए कि आपको पता लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी लैंग्वेज में आंसर इसका हमें क्या देना है। चलिए साहब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लें। आप बोलोगे सर बिल्कुल, एक और क्वेश्चन लो। के का वह मान ज्ञात करो जिससे बिंदुओं 1,4 और k,1 के बीच की दूरी कितनी हो? 5 हो। देखो वही चीज है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें तो एक ही चीज पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट के अंदर। चलो साहब करते हैं अपन। x1 कितना है? 1, और y2 कितना है? पेन चेंज कर लूँ क्या? आप बोलोगे सर कर लो, लेकिन पहले इसको मिटा दो। ये लो साहब मिटा दिया मैंने, पेन चेंज कर लेता हूँ, जल्दी आ जा भाई साहब। चलो x1 कितना है? 1, और x2 कितना है? k1 माइनस k का होल स्क्वायर। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। प्लस यहाँ पे y1 कितना है? 4, y1 कितना है? y2 कितना है? 1, अंडर रूट के अंदर, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। यही आपसे कह रहा है ना क्वेश्चन? आप बोलोगे सर यही कह रहा है। इसी तरह से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप बोलोगे अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट हटा देता हूँ, तो इधर कितना बचा? 1 माइनस के। कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, मैथ्स में यही तो फायदा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, डायरेक्ट कर दिया। इधर 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25। क्लियर है कहानी? अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, उसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने सबसे पहले वैल्यू पुट करी 1, के की जगह मुझे क्या लिखा? मैंने 3 लिखा। पहला ऑप्शन है ना 3, मैंने 3 लिखा, तो मेरे को आंसर कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। अगर मैच कर गया तो मैं सही हूँ, अगर नहीं किया तो मैं गलत हूँ। तो के की जगह लिख रहा हूँ मैं 3, तो लिखता हूँ देखो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इधर कितना है? 9। इधर कितना बचा? आप बोलोगे सर माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 4 प्लस 9, ये तो कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ये तो 25 के मैच नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए अपन इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है साहब। ये लो मैंने इसको यहाँ से रब कर दिया जादू से। अब मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया -3 और 5। अब -3 रखते हैं इसकी जगह। देखो 1 -3 रखेंगे तो माइनस, ये माइनस का 3 रख दिया क्या? इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का 9 चल ही रहा है। देखो ये माइनस का इधर माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया? प्लस का 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 16, और 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। अरे वाह, आ गया ये तो, यानी ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ में क्या है? 5 भी है, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये तो इसको देख के टिक मत कर आना।
5 की वैल्यू भी रख के देखना, अगर इसकी वैल्यू भी रखने पर हमारा इक्वेशन मैच करिए तभी आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। तो अपन इसको भी रख के देख लेते हैं, k की जगह 1 माइनस k की जगह कितना रखना है 5 का स्क्वायर रखा मैंने, प्लस का ये 9 चल रहा है। देखो इधर कितना बचा माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा, प्लस का 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी हमारी इक्वेशन मैच कर रही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप इसके बाद आपको कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी रेखाखंड की लंबाई निकालने के अंदर। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 1, -3 और b -1, 5 से समान दूरी पर स्थित हो। देखो समान दूरी पर स्थित होने का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, ये x है और ये 0 है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 0 क्यों लिया। देखो 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने y का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, 0 ले लिया, क्योंकि मैं दिमाग से तेज हूं, आप भी तेज बनो। अब समान दूरी पर यानी यहां से दो कोई डिस्टेंस लिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक ही डिस्टेंस पर होने चाहिए, इनका डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इनके नंबर क्या दे रखे हैं 1, -3 और इसका कितना दे रखा है -1, 5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अभी अभी किया था, हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शंस में सबसे पहले आना चाहिए क्या कि x एक्सिस की वैल्यू पर, x एक्सिस पर y कितना होता है 0, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, तो यानी बाद वाला नंबर 0 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, दोनों तो कट गए, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, इसमें 4, इसमें -4। अब ये दोनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ले लेते हैं अपन, इधर लिख देते हैं x की जगह -4, इधर लिख देते हैं y की जगह 0, पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो जिससे भी आपका दोनों की डिस्टेंस इक्वल आ जाए वही हमारा सही है। तो देखो पहले इन दोनों को लेते हैं, -4 और प्लस का 1। देखो -4 इधर क्या है माइनस का 1 करेंगे, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल, इसका स्क्वायर, फिर -0, -3, 0, ये हो गया -3, ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, आप बोलो करो साहब स्क्वायर करो। यहाँ कितना आ गया 5, माइनस का 5, ये तो माइनस का 5 हो गया, -5 का स्क्वायर कितना आ गया 2 स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा प्लस में, ये कितना हो गया प्लस का 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, यानी कितना आ रहा है आपका 34 आ रहा है, ठीक है। अब अगर इससे वैल्यू भी 34 आ जाती है तो हम सही है, अदरवाइज हमारा ऑप्शन गलत है, फिर हमारा यही वाला ऑप्शन बचेगा जो सही होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपके गलत हो गए। अब यहाँ से वैल्यू लेते हैं, x1 कितना है, आप बोलोगे सर -4, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस और ये -1, y1 y2 ले लिया अपन ने, ठीक है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है साहब, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0, y2 कितना है 5, ये लो साहब इसका स्क्वायर कर दिया, ये लो इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया -1 और ये -1 कितना हो गया +1, -4 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 3 बचा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 9 होता है। इधर कितना बचा -5 बचा, -5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर कितना होता है, ये 9 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे रोड में चल रहे हैं ना, बताओ इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 9 आ गया, इधर कितना आ गया आपके प्लस का 25 आ गया, यानी कितना आ गया 34 आ गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल मैच कर गया। देखो यहाँ पे सारी चीजें अपनी क्या कर गई, मैच कर गई। जब मैच कर गई तो हमारा आंसर कितना आ गया, यही वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साहब, मजा आया, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद कल हम और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेस है। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।